मेरा खास मतलब है तुमको होशियार करने का। मेरा खास मतलब है तुमको होशियार करने का और नहीं चाहिए। अरे बहेड़ी बामंगल सिंह कुछ सोचो कोई कर और मेरी जान बचाएगी और नहीं तो हम लोगों के साथ घबराओ नहीं, हमारे होते हुए कोई तुम लोगों का बाल बांका नहीं कर सकता। मैं आपके साथ चलूंगा, साथ चलूंगा, मगर तुम लोगों को आगाह करना है क्या कि जब मैं दरगाह पे चादर चढ़ाने जाऊंगा तो वहां मेरे साथ कोई नहीं होगा। मैं अकेले दरगाह पे चादर चढ़ाने जाऊंगा और तुम लोग दरगाह के इधर उधर लगे रहोगे और मेरा इशारा होते हैं जैसे 1 2 3 तालियां बजाओ उस समय फौरन यस्पी पे वार करना ताकि यस्पी सूर्य बचने न पाए। देर करने का मौका नहीं है, चलो बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं आज मैं दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए। बदरी सैया मांगई गवनवा टिकट बदरी। का बताई अतना खन भीगा, लेकिन अभी तक उर्मिला बिटिया मिठाई खाए कि नहीं? अरे बूढ़ा, अरे ही आओ। देखो बूढ़ा। का बूढ़ा है? अरे दादाजी नमस्ते। लेकिन एक बात बताओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक बात ही बताओ, आज उर्मिला का ये दिन हो गई, दिखाई नहीं पड़ती है। अरे बिटिया वहाँ तो बात कर रहे, उर्मिला अपने भाई सूरज के साथ में यहाँ गए रहा मिठाई खाए। क्या कहा? मिठाई खाने? हाँ, हमें नहीं बताया। मिठाई अकेले के लिए खानी चाहिए। चली गई। तुम ना जानते बिटिया, हमारा जो सूरज भैया है अच्छा, वो अब के साल में 1st डिवीजन पास हुआ है। ये कभी बात कहा खुशी में हम मिठाई भैया खाओ चले, तो मिठाई खाओ ले गए, लेकिन बहुत टाइम हुआ बिटिया, अभी तक उर्मिला मिठाई खा के ना आई है। उर्मिला से कई दिन से मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए मैंने सोचा कि उसके घर जाकर मुलाकात कर लूं। ये तो अच्छे काम करो। ये तो अपना नसीब है बूढ़ा। ये भूल ही गई है ये। अरे दोस्त, और बता सब ठीक है? ठीक है यार। मैं तुमसे बात नहीं करती। क्यों नहीं बात करोगी? इसलिए कि तुम इतने दिन हो गए और तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं मिली? हाय, तुमने तो मिलने हमारे ढाबे पे आती थी, अपनी कहो। ओहो, कई दिन से तुम्हारी चाय। रोज मैं आती थी, क्या कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकती थी? इसीलिए तो आज आपके घर मिलने आई हूँ। कई दिन से हमारे ढाबे पे आपकी चाय। बुद्धू कहेगी मुझसे मिलने के लिए ही कि मेरे भैया से मिलने के लिए? कैसी बातें बता? भैया से तुम्हारे तो तुम जरूर मिलने आए। बिटिया वो तो ठीक रही बेटा। हाँ माँ, मेरे मिठाई नहीं लाई हो? अरे मिठाई तो मैंने वहाँ खूब खाई,
दीदी काला काला खाई का है के पूत और मिठाई हियां नहीं आई लाई हूँ माँ। मैंने तेरी पप्पा को दे दो थोड़ी मिठाई। ठीक है माँ, अंदर चलोगी तब अंदर दूंगी चल के। चलो ठीक है पूत। हमेशा अंदर देते अरे बुद्धू कहीं के यहाँ दूंगी सबकी नजरें लगेगी ना, नजर लग जाएगा। हाँ सही कहती बिटिया। भैया सूरज यो बताओ तुम्हें टाइम कहाँ लगा दे हो? पिताजी, आज मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। बताओ भैया बताओ। देखो पिताजी, अपनी बहन जो ये उर्मी है ना, हाँ हाँ क्योंकि आज हम किसी को जबान दे चुके हैं। का जुबान कैसे भैया जुबान दे चुके हो? चंदा, तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद करो। अरे बात हम तुमसे थोड़ी ना कर रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। ऐसे आजी जी देखो बापू, हमारी बहन उर्मिला को एक लड़के से प्यार हो गया। एक बेशरम चक्कर कह रही यो का बताओ भैया। असल में बापू जब हम लोग बैंक गए तो बैंक में कुछ ज्यादा भीड़ थी, तो हम उर्मिला को एक पेड़ के नीचे बैठा के अंदर गए। हाँ हाँ तब तक कोई पता नहीं कौन गुंडा था, वो आके इससे कुछ छेड़खानी करने लगा। बिटिया उर्मिला? हाँ, तो वो पवन उसने आकर उसके चंगुल से इसको छुड़ाया। हमको वो लड़का अच्छा लगा और वो हमारी बहन से शादी भी करना चाहता है, इसीलिए हमने उसको हाँ कह दिया। ठीक है सूरज भैया, देखो आजकल का जमाना दूसरा है, क्योंकि अगर लड़की के मन का लड़का है और लड़का के मन की लड़की है, वह बढ़िया है। सही कहते पिताजी। क्योंकि तो मन पसंद शादी हो लगी भैया। अगर बिटिया उर्मिला के मन का लड़का है तो भैया वह सारा हमरू है। जी अंदर ही अंदर घुस के आती है। अरे एक बात बता, क्या है? बड़े वाले वो कैसे हैं? चल हट। बताओ ना। क्या तुम्हारी शादी बिल्कुल पक्की हो गई है? अभी पक्की नहीं हुई है तो लेकिन मेरी जबान कैंची की तरह चलती है। बिटिया चंदा तुम मान जाओ, बात तो हो जाए जो। देखो हाँ यूँ बापू, हमने पवन से कहा था कि अपने पिताजी से बात करेगा। कल लड़का का नाम पवन है। हाँ, लेकिन यो बताओ वो कहीं का लड़का है, कहाँ रहे थे? पिताजी वो ठाकुर गजराज सिंह का बेटा। ठाकुर गजराज सिंह का लड़का? हाँ भैया तो तुम सपने देख रहे हो का? पिताजी, सपना हमने नहीं, सपना हमारी बहन ने देखा है और ये हर भाई का फर्ज होता है कि अपनी बहन का सपना पूरा करे। लेकिन भैया सूरज का मन में कुछ सोचो विचारो। क्या सोचना? कहा वह ठाकुर और कहा हमारी तुम्हारी जात, इससे क्या होता है? और कहा वह जमींदार और कहा घर में खाए को नहीं। अरे बनाने वाले ने इंसान को केवल इंसान बनाया है। अरे ये पैसा और धन दौलत क्या है? ये तो हाथ का मैल है। आज हमारे पास है तो कल तुम्हारे पास है। पिताजी, हमको लगता है सामने से पवन आ रहा है, हो सकता है कोई खबर सुनाएगा, उसके मुंह से ही आज फैसला हो जाएगा। कौन आ रहा है? होने वाले जीजा जी आ रहे हैं। तो कहीं के लगता है कोई दरवाजे की सफर कर रहा है। नमस्ते नमस्ते। ये क्या? अरे शट अप। सूरज, चुप खड़े रहो। सूरज मैं जानता हूँ कि तुम आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर जब वो ये तो बात मैं उर्मिला की अपने पिताजी से बताया हाँ हाँ तो हमारे पिताजी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। बिल्कुल। मैं जो कहूँगा वही करेंगे। इस बात से बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा है कि जाओ उनके पिताजी को
बता देना या उनके भाई या कोई भी घर में हो, खबर पहुंचा देना कि हमारे घर चले आए और शादी की बात पक्की करते हैं। कहने का मतलब तुम्हारे पिताजी राजी हो गए? हाँ सूरज, ठीक है, अगर तुम्हारे पिताजी राजी है तो हम उनसे बात करने अवश्य जाएंगे। ठीक है, मैं चला हूँ। क्या ये मौके पे आए हो और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तुम ना आए, जीजा लंबा लंबा है, तुम दूर रहो। जब से मैंने तुम्हें देखा है हमारे दिल में तुम्हारे वास्ते कुछ ख्याल आ रहा। कह दो हो जीजा की चितवनी न्यारी हो जीजा की। जीजा तुम्हारो फट है पजामा, जीजा तुम्हारो फट है पजामा, लटक रहे गिरधारी है जीजा की, जीजा की। सब रंग तुम्हारो गोरो गोरो, आए सब रंग तुम्हारो गोरो गोरो, दुख की क्यों कारी है जीजा की, जीजा की चितवनी न्यारी है जीजा। सारिन की चितवन न्यारी है सारिन की, सारिन की चितवन न्यारी हो सारिन की। सारी की फट पजमिया हो, हाय जीजा की बहनी हमारी है जीजा। बदतमीज कहीं है जीजा की लटिया मखरा पतवार, जीजा मरा वही हरियत। ये लौड़ियत का मालूम का लड़कों को मालूम, ये तो जान शादी पक्के हो गए हैं तो अपन हंसी मस्करी करे लगे। मैं जा रहा हूँ और तुम बहुत जल्द घर चले आना। बिल्कुल आ रहा हूँ। ठीक है, इसकी बातें पिताजी से कर लेना आगे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? यहाँ पर बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं और ऐसी बातें करती हो? चाचा ही है। चाचा है तुम्हारे? चलो ठीक है, बाद में तुम्हें देख लेंगे। ये बताओ कौन से काम से आई थी? टहलने आई थी, उर्मिला से मिलने आई थी। उर्मिला से मिलने आई थी, मिल लिया? अभी नहीं, अभी नहीं मिली। अभी थोड़ा काम और है। चलो ठीक है, मना भी नहीं कर सकते क्योंकि सहेली है और इसकी शादी भी होने वाली है। हाँ तुम दूर हटो, तुमसे कोई मतलब है? जाना, तुम चिंता नहीं करना, हम भी तुम्हारे साथ पीछे पीछे आएंगे। ठीक है? चल हट, आ गई। वो बाबुल का ये घर गोरी, वो बाबुल का ये घर गोरी, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी, कुछ
बिटिया देखो, लड़की जो होते है वो पराय अमानत होते हैं। अभी तो बिटिया दुनिया की दस्तूर है, एक है राजा महाराजा या एक से अधिकारी लोग कौन अपनी बिटिया घर में पैसे शादी तो बिटिया करने क्या है तो बुआ काकी रोना, तुम्हारी तबीयत फिर आने लगी है, तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी बात सुन, तो उर्मिला से मिलने आई थी ना, चाहे इसको लेकर घुमा के आ। हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम रो रो कर अपनी आंखें लाल पीली बना लो। बाबू, इस चंदा को मना करो, ये घर का माया जाया करे। ये ऐसी ऐसी हरकतें करती है, मुझे इतनी शर्म आती है। लागत या उर्मिला को जैसे आ जाते हैं कहीं ना मिलत भैया, अब हम मना कर देंगे। ये उर्मिला के बहाने आती है। हाँ हाँ वही तो वही बता रहे हैं, उर्मिला को जैसे आ जाते। खैर कोई बात नहीं, अभी नादान है तो हरकतें करती है। लेकिन पिताजी, तुम्हें ठाकुर गजराज सिंह की हवेली जाना चाहिए और उनसे शादी की बात करनी चाहिए। तो भैया का अकेले या तुम ना चलो? मैं अरे देखो, आप भैया पढ़े लिखे हो और आपकी बात अलग है, मेरी बात अलग। चलिए साथ में हम बात करेंगे। चलिए ठीक है बापू, अगर आप जिद करते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ चलो भैया, चलो चलते हैं। तुम ऐसा करो, तुम घर में रहो और हम जा रहे हैं बिटिया के शादी की बात करें ठाकुर साहब में। ठाकुर जो गजराज सिंह हैं जमींदार अपने यहाँ के उनके हो जाए। ठीक है। और माँ इधर देखो, कम करो, आराम किया करो। तबीयत ना ठीक है, ज्यादा इधर ना घुमा। मोबाइल में चिपका रहा हूं। तबीयत आज हमारी अपने में 15 दिन कॉपी से कर नहीं दो। सही रहा, दिक्कत कर रही है। नहीं बना। ठीक है, मैं तुम्हारी दवा ले आऊंगा। चलो बापू चलते हैं। अरे बैठो जहाँ चली जाओ रे, अरे बैठो जहाँ चली जाओ रे, नहीं ना नाई मिलना तो। आओ नौकर, तुम्हें मालूम, कहो मालिक क्या बात है? आज अभी भर दिए। हमारे वहाँ रिश्ता आने वाला है। क्या रिश्ता आने वाला है? हाँ, इसलिए बैठने की व्यवस्था करो। मतलब समझा नहीं मालिक क्या कह रहा है? तुम्हें मालूम होना चाहिए, हमारे ही बेलापुर गांव का एक रामदीन किसान है। अच्छा, हमारा बेटा पवन उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। क्या शादी होना है? हाँ, आज वो रिश्ता लेकर रामदीन हमारे हवेली को आ रहा है। आ रहे हैं। मेरा काम बच्चे में वही करा रहा है, नाचे गाने में है। हाँ अच्छे डाले पूरे खेल गड़बड़ाए जी ना। हाँ हमें लोग बैठे हैं। जाओ जब पीछे आ जाओ। ये मोबाइल पीछे पीछे है। ओ मालिक, एक बात, आपसे राम नहीं मिलना चाहता। अरे आओ यस कमिंग। आओ आओ। बैठो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरे बोल रहा हूं, आओ बैठो बैठो। अरे घर बैठा की व्यवस्था करो रे। ऐसे ठीक है, हमने कहा औकात आपको ऐसे ठीक है। रामदीन, तुम्हें मालूम होना चाहिए। अरे अरे पूरे नौका देख रहे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज हम तुम समधी बनने वाले हैं। हाँ घर आए मेहमान की इज्जत की जाती है। बैठो। अरे काले बैठोगे शोभा देगा। आओ बैठो, आओ बेटे, आ जाओ, बैठो बैठो। रामदीन का शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, लेकिन रामदीन हम घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहते। तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर हम अपने मर्जी से अपने बेटे का रिश्ता तय करूं तो हमें
तिलक में 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन हमारे बेटे पवन सिंह के इसका भूत सवार है, वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। अरे ठाकुर साहब, आप 5 बात कर आते हैं तो 10 लाख मिल सकते हैं। सच है, प्रॉपर्टी है, ये हवेली है, इकलौता वारिस है हमारा बेटा पवन। अरे ठाकुर साहब, आप तो जमींदार हो, क्यों नहीं? आप तो कमी भगवान कुछ हो ना दे। लेकिन घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहते हैं। तुम्हारी बेटी इस हवेली की बहू बनना चाहती है, तो तुम्हें 2 लाख रुपए तिलक में देना होगा। ठाकुर साहब, हाँ, हमारी औकात ना है मालिक इतनी दे, कहाँ हम दे भाई? क्या घर में खाक दाना ना मालिक। रामदीन, अगर ये बात है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम अपनी बेटी की शादी कहीं दूसरी जगह कर दो तो 50,000 रुपए मदद तुम्हारी करना। बस ठाकुर साहब, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन भिखारी नहीं है। क्या? हमारी बहन और तुम्हारे बेटे की मर्जी से हम ये शादी करने के बाद तुम्हारे घर तक चले आए, और रही पैसे की बात तो हम रिश्ते की बात करने आए हैं, अपनी बहन का सौदा करने नहीं। और रही तुम्हारे 2 लाख रुपए की बात, तो हमें कुछ दिनों की मोहलत दो। हम ये वादा करते हैं, पहले रकम आपके सामने लाकर रख देंगे, उसके बाद ही शादी होगी। देखो सूरज, अगर 2 लाख रुपए नहीं दे पाओगे, 2 महीने की मोहलत मांगते हो, तो मैं आज तुम्हें 2 महीने की मोहलत देता हूं, लेकिन ये बात हमारे बेटे पवन सिंह को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं पता चलेगी ठाकुर साहब, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कहे समय अनुसार मैं आपके समक्ष आपकी रकम पेश कर दूं। ठीक है, 2 महीने की तुम्हें मोहलत देता हूं। जब 2 लाख रुपए तुम्हें प्राप्त हो जाए तब हमारे हवेली की तरफ नजर उठाकर देखना। ठीक है, जा सकते हो। मालिक, रिश्ता तय हो गया। इसे कहते हैं शतरंज की बाजी। कैसी बाजी? अरे 2 महीने क्या, ये साला तो साल में 2 लाख रुपए नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा मालिक। तो शादी कैसे हो जाएगी मालिक? साले उल्लू के पट्टे। मालिक, बड़ी खुशी। जब साला 2 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाएगा, शादी नहीं हो पाएगी। ना ना, नामुमकिन, नामुमकिन। नामुमकिन है। नौकर, हाँ मालिक। ठीक है, चलते हैं, आज हवेली में आराम करते हैं। अगर कोई आवश्यकता है हाँ, तो मुझे फौरन याद करना, मैं फौरन हाजिर हूँ। कैसे आ गया मालिक? तब तक तुम चौपाल की ड्यूटी करो। कैसे आ गया? अरे घोड़ी कब से हुई जवान, भगवान सूरज भैया, अब हुआ तो कुछ कहन नहीं। 2 लाख रुपया सफर तो आए हो, लेकिन 2 महीने में कहाँ तक इकट्ठा कर हो? मैं जानता हूँ पिताजी की रकम बहुत बड़ी है, लेकिन मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात 2 लाख रुपए की, तो अगर 2 महीने में मैं 2 लाख रुपए लाकर अपनी बहन की खुशियां उसे नहीं दे सकता, तो मुझे भाई कहलाने का कोई हक नहीं है। नहीं भैया सूरज, अब हम यूँ सोच रहे हैं मिलैया डांटो भड़कना है भाई कि 1 लाख रुपये कौन नौकरी मिली है जो नौकरी करेगी है, 2 महीने में 2 लाख मिली। वो मैं सोचूंगा, आप बेफिक्र होकर घर में रहिए। अगर रकम का व्यवस्था हो गई तो मैं अवश्य आऊंगा, नहीं तो तुम ये भूल जाना कि तुम्हारा कोई बेटा भी है। क्योंकि अगर मैं अपनी बहन को खुशियां नहीं दे सकता तो उसकी आंख में आंसू भी नहीं देख सकता। नाम का रहा यार। पिताजी, मैं जाता हूँ और मैं बहुत पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बात रह जाए और तुम्हारी इज्जत इस गांव में बनी रहे।
ठीक है भैया, जाओ, भगवान के लिए तुम पर छत्र छाया रहे। ठीक है पिताजी, मैं आज की ट्रेन से बरेली शहर के लिए रवाना होता हूँ। कोई न कोई काम या किसी से एडवांस कुछ भी तो करूंगा, लेकिन मैं रुपए लेकर अवश्य आऊंगा। लेकिन भैया अगर ना मिले नौकरी या पैसा ना पैदा हो तब घर वापस चले आए। पिताजी आप ऐसा क्यों, आप ऐसा कुछ मत सोचो। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो इस घर में खुशियां आएंगी, ये सूरज का वादा है। चलता हूँ पिताजी। हेलो हेलो, और मिल गए भैया से भौजी, और मिल गए भैया से भौजी, उनसे बात